हर हर महादेव। जैसे कि आप थंबनेल में जान ही चुके हैं, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी स्थिति के बारे में जो कि आपने आज के समय में यूट्यूब पर देखा है। और वो स्थिति है कि यदि किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घुसती है, जिसको कहते हैं लोग कि उसके शरीर में भूत है, प्रेत है, जिन्न है, पिशाच है, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल बाधा, जैसी मर्जी बाधा, इसके नाम पर लोग शारीरिक प्रताड़ना जो देते हैं उस व्यक्ति को, आज मैं इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में, हम हिंदू की बात नहीं करता, मैं सनातन की बात नहीं करता, सभी धर्मों में एक अलग प्रकार की स्पिरिचुअलिटी को ठीक करना या किसी के ऊपर प्रेत बाधा, भूत बाधा को हटाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। आपने देखा होगा बहुत सारे भगत, तांत्रिक या जो चौकियाँ, गद्दियाँ चल रही हैं, यहाँ पर बहुत लोगों के शरीर पर भूत आने की बात कही गई है कि भाई इनके शरीर पे भूत आ गया, प्रेत आ गया। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ भाई, उनके शरीर पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है सामने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना या उसके ऊपर हावी होना, ये चीज़ें होती हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये ऐसा नहीं हमारे सनातन में होता है, वो सभी धर्मों में होता है। आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, वहाँ पर भी होता है। इस्लामिक में चले जाइए, वहाँ पर भी होता है, हर जगह होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी भूत प्रेत बाधा आती है, क्या उस व्यक्ति को मारना चाहिए? आज के समय में बहुत सारे ऐसे भगत, तांत्रिक हैं और जिन्होंने अपने YouTube पर वीडियो भी डाली हुई है कि किसी महिला के ऊपर कोई भी भूत प्रेत आया और उसने उसके बाल पकड़े, उसको खींचते हुए लेके जाते हैं। ये पाखंड है, ये पाखंड है। उसके शरीर पर बुरी शक्ति आना, ये एक्सेप्टेड, आती हैं शक्तियां, बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। मगर आप भूत प्रेत उतारने के चक्कर में किसी को शारीरिक हानि देोगे क्या? अरे आपको किसने हक दिया? आपको तंत्र के बारे में पता है क्या है? हलवा बना रखा है तंत्र को। आप उठा के देखिए, जितनी भी आजकल ये चौकियां चला रहे हैं, लड़के लड़कियां बनी बैठी हैं और लड़कियां जो हैं वो माताएं बनी बैठी हैं। सामने वाले के भीतर संकट आया, उसके बाल पकड़ के खींच रहे हैं, उसमें डंडे चिमटे मार रहे हैं। ये सही है? और ये जब डंडे चिमटे मारे तो सामने वाले व्यक्ति को ही दर्द हो रहा है और कहते देख, उसको दर्द हुआ, प्रेत को दर्द हुआ, अरे भूत चिल्ला रहा है, इसको मारा जा रहा है, वो चीखे मार रही है। फिर कहते अरे नहीं, इसके प्रेत को दुख हो रहा है, वो तो चीखे मार रहा है प्रेत। अरे कौन सी दुनिया से आए हो तुम लोग? इसीलिए सनातन को बदनाम किए हो। आज मैंने सुबह 11 बजे लाइव किया था। ऐसी ही प्रक्रिया को देखकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आपको इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझाता हूं आखिर होता क्या है। यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा आती है, उसके शरीर से कोई भी ऊर्जा कनेक्ट होती है, अगर आप उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का वार करते हैं, उसके शरीर पर किसी प्रकार की को मारना, पीटना, बालों को खींचना, किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि देते हो, तो उसी व्यक्ति के शरीर पर लागू होती है। ये उसके प्रेत के ऊपर नहीं लगेगा। और ये जो आजकल जो बने हुए ना बाबा, कोई चिमटा लेके घूम रहा है उसके चारों तरफ, तेरे को भूत, तेरे को निकालूंगा मैं। बेटा अगर असली भूत से पाला पड़ गया ना तो जिंदगी भर नींद नहीं आएगी रात को। अगर आपको किसी के ऊपर के भूत प्रेत उतारने हैं, यदि भगत सच्चा है, उसने सच में साधना करी है, उसके मंत्रों के अंदर ताकत है, तो वो मंत्रों से वार करेगा उसके ऊपर, बिना छुए वार करेगा उसके ऊपर। अगर आपको सच्चा भगत या सच्चा तांत्रिक या किसी भी अच्छे तांत्रिक या किसी भी भगत
ओझा जो भी है, जो भी इस प्रोफेशनल में है, बिना शरीर को हाथ लगाए उसके ऊपर वार करेगा। अगर कोई जिन्न भूत प्रेत किसी के शरीर को काबू कर रखा है, उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम बाल पकड़ के खींचोगे, उसके मुक्का मारोगे उसके शरीर में। एक तो वो व्यक्ति वैसे ही परेशान है, ऊपर से तुम मारो डालो। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई प्रेत भूत आता है तो उसके शरीर पर हानि पहुंचाना का मतलब ये नहीं है कि उस प्रेत को आप हानि पहुंचा रहे, उसको तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। नकारात्मक ऊर्जा, जिसको आत्मा कहते हैं, भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, केवल मंत्रों के वार समझते हैं, ये केवल मंत्रों के वार। इसके अलावा आप चाहे उस व्यक्ति को छत से नीचे धक्का दे दो। हमारे समाज में कई 100 साल पहले ये प्रचलन चलता था, महिलाओं को जला दिया जाता था। किस लिए? उसके ऊपर प्रेत है, भूत है, ये चुड़ैल है। किसी महिलाओं को चुड़ैल की उपाधि दे दी जाती थी। समाज और समय के अनुसार ये बदला ना, मगर ये कुछ लोग जो अभी है ना, जो पाखंडी बैठे हुए जितने भी है यूट्यूब के ऊपर, ये लोग फिर समाज को गंदा कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर आप एक एजुकेशन, पढ़े लिखे, सभ्य और सनातन पर विश्वास रखने वाले हैं तो आप इनका विरोध कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत या भगतनी किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाती है इस प्रक्रिया के दौरान, तो अब तो अपना जूता उठा के पहले उसको मारो तुम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिली है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सही जानकारी और सटीक जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाली है और ये वीडियो उनको भी पहुंचाइए। और शायद ये देख भी रहे हैं कुछ लोग। अगर आप ऐसा वीडियो बनाते हैं, अपने दरबार में करते हैं ना, तो जितने भी सेक्शन है ना क्रिमिनल एक्ट में, सारे सेक्शन लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कोई आके आपके ऊपर क्या कर डाले। इसलिए अगर आप में शक्ति है, ताकत रखते हो, तंत्र की पावर रखते हो ना, तो बिना छुए ठीक करके दिखाओ किसी को, तो जाने। हर हर महादेव।